नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था तब हिरण्यकशिपु जो है घोर तपस्या करने लगा। एक अंगूठे पर खड़ा होकर के घोर तपस्या में लीन हो गया। उसके ऊपर मिट्टी की चिरवारी जाम हो गई। तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु जल्दी करो, आप जाओ। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के आ गए। मंदराचल पर्वत पर जहाँ तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकशिपु बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम आँख खोलो, वरदान मन चाहा वरदान मांगो। वरदान नहीं, मन चाहा, जो तुम मांगना हो मांगो। तो ध्यान मग्न था और शरीर जो है सब दीमक वगैरह चींटी वगैरह खा गई थी। तो उन्होंने अपने करमंडलों से पानी निकाला, अभिमंत्रित करके उस पर छांट दिया, तो उसके शरीर में सजीवता आई। जो ध्यान लगा था ध्यान भी टूट गया, शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। देखा ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, तो वो धड़ाक करके लकड़ी की तरह उनके पैरों पे गिर गया। बोला प्रभु जी आप हमारे सामने प्रकट हुए। बोले हाँ बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम्हारी जैसी तपस्या न पीछे कोई किया है न आगे करेगा। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें मांगना हूँ मैं दे रहा हूँ। तब जो है हिरण्यकशिपु बोला प्रभु जो मांगू देंगे? बोले अवश्य। तो बोले मैं एक वरदान मांग रहा हूँ, मैं अजर अमर रहूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल गलत है, सबकी आयु निर्धारित है, कोई अजर अमर नहीं हो सकता। हमारी भी आयु जो है निर्धारित है, एक के आगे 17 शून्य लगा दो यानी 1 करोड़। हमारी आयु 2 करोड़ वर्ष है, हमारी भी मृत्यु होती है, फिर नए ब्रह्मा का निर्माण होता है। तो हम तुमको कैसे वरदान दे दें, कुछ और मांगो। तो बोला अच्छा प्रभु जरा हमको सोचने दो। तब थोड़ी देर तक हिरण्यकशिपु विचार किया कि मैं क्या मांगूं, यानी छल करना चाह रहा है ब्रह्मा जी से। बोला भगवान मैं वरदान मांग रहा हूँ, आप सुनिए। बोले हाँ। बोले न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न धरती पर मरूं, आपके बनाई गई किसी वस्तु से मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस? बोले हाँ प्रभु हाँ। बोले न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न धरती पर मरूं, आपके बनाई गई किसी वस्तु से मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस? बोले हाँ प्रभु बस। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, होते फूल के कुप्पा हो गया कि अब हम देवताओं की ऐसी तैसी कर देंगे। शक्तिशाली बन गया। आया कयाधु खूब खुश हो गई, पूरे राक्षस के लोग खुश हो गए कि अब हम देवताओं का पतन कर देंगे और देवताओं को सब हम जीत लेंगे। सही सही देवताओं का राज्य अपने अधीन कर लिया। देवता जी दुखी हो गए, भाग गए विष्णु भगवान के पास। बोले प्रभु अब क्या करूं? जैसे तैसे गाड़ी पाटे पे आई, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बोले ठीक है। अब जब वो अपने पुत्र को सताने लगेगा तब मैं अवतार लेकर के उसका वध करूंगा, अभी तुम लोग समय का इंतजार करो और अपने अपने उपाय जतन से उससे बच के रहो। मैं निश्चित उसका नाश करूंगा, उसको मार डालूंगा, समय का इंतजार करो। सब देवता समय का इंतजार करने लगे। इधर प्रहलाद जो है जब बड़ा हो गया तो शुक्राचार्य जी के अधीन, चूंकि शुक्राचार्य जी उसके गुरु थे, निशाचरों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। तब वहीं राजभवन के पास जो है गुरुकुल बनाया गया था, सभी राक्षसों के पुत्र पढ़ रहे थे, तो वहाँ प्रहलाद को भी पढ़ने के लिए भेजा गया। तो एक दिन हिरण्यकशिपु के मन में आया कि मैं देखूं ये हमारे गुरु के पुत्र संडामर्क, शार्ट में उनका नाम संडामर्क को बुलाए। बोले हमारे पुत्र को क्या क्या पढ़ाए हो? तो खुश हो गए कि चलो राजा ने बुलाया है, प्रहलाद सब पढ़ाया हूँ, वो सुन करके खुश होंगे, हमें इनाम मिलेगा, पारितोष भी मिलेगा, हमारी जय जयकार होगी, गुरु पुत्रों में खूब बढ़िया पढ़ाया है। लेके आए प्रहलाद को। हिरण्यकशिपु खूब खुश हो गया, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, सर को सहलाया, चूमा
बोला बेटा ये तुम्हारे गुरुजन तुम्हें क्या पढ़ाए हैं हमारे सामने बताओ। तो ये तो दोनों खुश थे ही। मेरे मित्रों आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल।